स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है और ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिसे आप कर लेते हैं तो आपको नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी में 100% चांस यहाँ पे मिलता है और बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए नेवी में सरकारी नौकरी पा लेना। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन एंड इसका कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, किस किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, इससे आपको आगे भी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर अगर जुड़ जाएंगे तो वहाँ इसका PDF एंड बाकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड ट्रेड एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड। नेवल शिप रिपेयर यार्ड नेवल बेस करवार कर्नाटका की ये वैकेंसी है एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा दाम्बोलिम की ये वैकेंसी है। 2026, 27, 28 भी यहाँ पे लिखा है क्योंकि 26, 27 एंड 28 इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी होंगी जो 1 से 2 साल की उसमें ट्रेनिंग रहेगी, इसलिए ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसका कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है एंड इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या क्या बेनिफिट आप पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आईटीआई कैंडिडेट्स बोथ मेल एंड फीमेल, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। यहाँ पे बात करें वैकेंसी की तो 180 वैकेंसी यहाँ पे है नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवार की और 30 वैकेंसी यहाँ पे है नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की, यानी टोटल कितनी हो गई 210 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। जिसमें नेवल शिप रिपेयर यार्ड करवार का सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोपा ट्रेड की वैकेंसी है टोटल 2, इलेक्ट्रीशियन की है 12, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11, फिटर की यहाँ पे 24 सीट है। ICTSM, इसमें ICTSM ITESM ठीक है, दोनों ट्रेड चल जाएंगे एंड CH हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल भी यहाँ पे चल जाएगा। तो टोटल 5 वैकेंसी है उसमें। इसके नीचे आप आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर देखें तो 3 सीट है, मशीनिस्ट में 2 वैकेंसी है, मरीन इंजन फिटर में 15 सीट है, मैकेनिक डीजल में 12 सीट है टोटल, मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC, यहाँ पे आपने एक बेसिक ट्रेनिंग की हुई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में COE स्कीम के तहत, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, 2 सीट है। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 9 सीट है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 सीट यहाँ पे जारी की गई है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक भी फॉर्म भर सकता है। MMTM ट्रेड आपका है। MMTM ट्रेड में आप देखें तो टोटल 2 वैकेंसी है। मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स में या तो आपने मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, MMTM भी चलेगा, 11 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे 2 सीट है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन AC की 6 सीट है। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, इसमें टर्नर, मशीनिस्ट या ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल तीनों ट्रेड भर सकते हैं फॉर्म, 3 सीट है टोटल। फिर बात करें यहाँ पे पेंटर जनरल की 5 सीट है। पाइप फिटर प्लम्बर की 5 सीट है। सीट मेटल वर्कर की 2 सीट है यहाँ पे। सिपराइट स्टील की 7 सीट है। सिपराइट वुड की यहाँ पे, जहाँ कारपेंटर भी फॉर्म भर सकता है, 9 सीट है। टेलर जनरल, जिसमें स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग के छात्र या छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं, 5 सीट है। वेल्डर में 9 सीट है टोटल। टिग मिग वेल्डर में, ठीक है, टिग मिग वेल्डिंग या इसमें वेल्डर ट्रेड भी फॉर्म भर सकता है, 5 सीट है टोटल। तो टोटल कितनी हो गई 168 सीट यहाँ पे हो गई। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग 2 साल की रहेगी, जैसे क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री का है 15 महीने की, 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, 2 सीट है। फोर्जर एंड हीट ट्रीटर में 5 सीट है, 10th पास फॉर्म भर सकते हैं। और रिगर में 8th पास फॉर्म भर सकते हैं, 5 सीट है, टोटल 12 ये है। तो कुल वैकेंसी हो गई 180, ठीक है। इसके अब नीचे आएंगे तो नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि टोटल 30 वैकेंसी है सिर्फ। तो इसमें थोड़ी सी आपको, ट्रेड तो 13 है बट वैकेंसी टोटल 30 है। जिसमें आप देखें तो कारपेंटर है, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर जनरल, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, लगभग सभी की 2-5 या 2-5 मैक्सिमम इतनी सीट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 रखी गई है। अब बात करते हैं ITI ट्रेड्स में। आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, नॉन ITI में आपने 10th पास किया और जो नॉन ITI रिगर है उसमें आपने 8th पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा
एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 14 साल यहाँ पे रखी गई नॉन हजार्डस एरिया के लिए और 18 साल यहाँ पे रखी गई हजार्डस एरिया के लिए, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ देखिएगा कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग कब है, 13 अप्रैल 2026, तब तक आपकी इतनी एज रहनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंगली कैंडिडेट बॉर्न ऑन और बिफोर 12 अप्रैल 2012, ठीक है, अगर 12 अप्रैल 2012 या उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है नॉन हजार्डस एरिया के लिए, और 12 अप्रैल 2008 या उसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे हजार्डस एरिया के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी होती, उसके पीछे एक रीज़न है कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि सभी कैंडिडेट को ये अवेयर रहना है कि अपर एज लिमिट जो होती है रिक्रूटमेंट रूल जो आपका है ट्रेड्समैन स्किल्ड का, नेवल इस्टेब्लिशमेंट में जब आती है वैकेंसी ट्रेड्समैन स्किल्ड का, तो वो ऑलरेडी सेट है कि कितनी रखी जाएगी। तो अपर एज लिमिट आपको उसी के हिसाब से पहले से अपना डिसाइड कर लेना है। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म ना भरें, क्योंकि 1 ईयर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, 1 ईयर फिर भर्ती आएगी, तब तक हो सकता है आप ओवर एज हो जाएँ। वो अभी आपको हम एज दिखा देंगे ट्रेड्समैन स्किल्ड में कितनी एज यहाँ पे अपर एज मांगी जाती है, लास्ट में हम उसको भी आपको बता देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओबीसी हैं या SC ST हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अब यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड देख लीजिए, ठीक है। जो ITI पास आउट छात्र हैं वो 12 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, 9,600 स्टाइपेंड मिलेगा। जो यहाँ पे 10th पास हैं उन्हें 1 से 3 महीने तक 4100, 4 से 12 तक 8200, 13 से 15 में 9,020 रुपये मिलेगा, ठीक है। सेम फोर्जर हीट ट्रीटर में 41, 82 और 9,020 मिलेगा। रिगर में यहाँ पे 3400, 6800 और 7,480 रुपये मिलेगा 2 साल तक, उसका यहाँ पे ब्रेकअप दे दिया गया है, यानी नया रूल अप्लाई हो गया है यहाँ पे आप सबके लिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको apprenticeindia.gov.in पे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट उस पर अपनी प्रोफाइल कर लेना है। उसके बाद आपको वहीं पे फॉर्म भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेवल से प्रिपेयर्ड करवार वहाँ आप चूज़ करेंगे, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और वहाँ पे आप जाके फॉर्म भर देंगे। लोकेशन आप वहाँ पे उत्तरा कन्नड़ा चूज़ करेंगे, ठीक है, एंड ओके करेंगे, आपका फॉर्म वहाँ पे भर जाएगा। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो अपनी प्रोफाइल को आपको निकालना, उसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल से प्रिपेयर यार्ड नेवल बेस करवार कर्नाटका 30 दिन के अंदर उसे आपको भेज देना है, ठीक है। यानी 1 महीने का आपके पास समय है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी है या तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन या ऐसा कुछ है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगा देना है। एक यहाँ पे अंडरटेकिंग दी गई है, ये अंडरटेकिंग भी आपको जो है यहाँ पे साइन करनी होगी कि आप यहाँ पे गोवा या करवार किसके लिए चूज़ कर रहे हैं और अपना यहाँ पे एक आपको साइन करना होगा। इन सबको आपको स्कैन करके उस पर अपलोड कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा वो यहाँ पे कैसे होगा तो देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो फॉर्म जाएगा आपको शॉर्टलिस्ट करके एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम आपका जो होगा, एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपका जो आपने नंबर स्कोर किया होगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो नॉन ITI है उनका भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसी के बेसिस पे उनको बाद में ट्रेड अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो ट्रेड आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका करवार में ही होगा, कर्नाटका में। जनवरी 2026 में एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है क्या है देख लीजिए। तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 35, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट भी यहाँ पे 20% रखे जाएंगे। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका ज्वाइनिंग वगैरह वहाँ पे करवाया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। बोर्डिंग, लॉजिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें तो कोई भी एकोमोडेशन या कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा और सब कुछ अपना अरेंजमेंट आपको खुद से करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी आपको करवा के देना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो नवल से प्रिपेयर्ड करवार में लिमिटेड एकोमोडेशन है बॉयज़ के लिए, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस रहेगा एंड उसका आपको पैसा भी थोड़ा वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर गोवा की बात करें तो वहाँ कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं, वहाँ आपको अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा,
तो अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सके बिना किसी मिस्टेक के। हॉस्टल के बारे में हमने बता ही दिया आपको। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी करवार में है, गोवा में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती, वो भी सिर्फ बॉयज़ के लिए है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको एज लिमिट बता देते हैं कि यहाँ पे ट्रेड्समैन स्किल्ड की एज लिमिट क्या रहती है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो नवल डॉकयार्ड की जो ट्रेड्समैन स्किल्ड की भर्ती आती है वो 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट रहती है। मतलब अगर आप अभी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए नेवी में अप्रेंटिसशिप के लिए, और मान लीजिए आपकी एज सपोज करिए 23 साल हो, तो आप फॉर्म ना भरें तब बेहतर होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते होते आपका यहाँ पे एज जो है 25 साल पूरा हो जाएगा, तो आप ट्रेड्समैन स्किल्ड की भर्ती में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स स्पेशली यहाँ पे 14 साल से 22 साल तक के हों, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, या जो हैजार्डस एरिया उसमें 18 से 22 साल तक के छात्र हों, तो उनके लिए यहाँ पे ये बेहतर रहेगा कि उसका फॉर्म भरें, इसका एग्जामिनेशन दें, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप फिर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड में मौका मिलना थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।